नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए राजनीतिक गलियारे से खबर लेकर आया हूं। आपके जहन में एक सवाल तो जरूर चल रहा होगा, हमारे जहन में भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को तो छोड़ दिया है, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि महागठबंधन में जाने को लेकर जो सुगबुगाहट उनके एनडीए छोड़ने के पहले थी, वो तो अब दिख नहीं रही है। महागठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, तेजस्वी का कोई बड़ा बयान आया नहीं है। बातचीत चल रही है या ठहर सी गई है या खत्म हो गई है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 2 विधायक, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, सुधांशु शेखर, ललन पासवान, जो उपेंद्र कुशवाहा को लगातार चेतावनी दे रहे थे कि आपने एनडीए छोड़ा तो वो पार्टी छोड़ देंगे और पार्टी पर दावा भी कर रहे थे। आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके साथ एक नए साथी भी शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के विधान पार्षद हैं संजीव श्याम। तीनों जो नेता हैं एक साथ मंच पर आए, संवाददाता सम्मेलन किया और उन्होंने पार्टी के ऊपर ही दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि रालोसपा जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, बल्कि रालोसपा उनकी पार्टी है। इस पार्टी पर उनका दावा बनता है, तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इस दावे के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है, वो जान लीजिए। दरअसल ये तो मानकर चला जा रहा है कि जेडीयू में जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के दोनों विधायक और एक एमएलसी, लेकिन ये जेडीयू में जाने के पहले जेडीयू के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, यानी कुछ चाहते हैं पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने के एवज में, वो कीमत चाहते हैं अपनी। और उन्होंने साफ कहा कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। रालोसपा उनकी पार्टी है और रालोसपा एनडीए के साथ बनी रहेगी और मंत्री उनको बनाया जाना चाहिए, यानी सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जिनको मंत्री नहीं बना सकते उनको कम से कम बोर्ड और निगम का अध्यक्ष और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए, यानी रालोसपा छोड़ने की पूरी कीमत उनको मिलनी चाहिए, वो चाहते हैं। तो सूत्रों के हवाले से पहले भी खबर आ रही थी कि जो रालोसपा के विधायक हैं मंत्री बनने के लोभ में पार्टी छोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं और अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार में भागीदारी की मांग कर दी है। बोर्ड निगम के महत्वपूर्ण पदों पर अपने को बिठाए जाने की मांग कर दी है। तो अब मानकर चलिए कि आज न कल वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और उनमें से कुछ को मंत्री भी बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि रालोसपा के सबसे बड़े नेता भगवान कुशवाहा, जिन्होंने सबसे पहले सिटी पोस्ट के जरिए ये अनाउंस किया था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ेंगे तो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे पार्टी के कई नेताओं विधायकों के साथ, वो क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। वो पूरा जिला घूम रहे हैं, रोहतास में कल थे, लगातार अपने इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं कि उनका मिलन समारोह हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उनके शक्ति प्रदर्शन का वो जरिया बने, उनकी ताकत को दिखाएं, यानी इसी ताकत पर सब कुछ होना है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में चाहते हैं भगवान कुशवाहा कि उनको जेडीयू प्रोजेक्ट करे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि भगवान कुशवाहा रालोसपा छोड़ने के फैसला लेने के पहले प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। प्रशांत किशोर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया नीतीश कुमार ने एक बड़े कुशवाहा नेता के रूप में, उसी तर्ज पर अब उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा जेडीयू की तरफ से। तो भगवान कुशवाहा के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में भगवान कुशवाहा को प्रोजेक्ट करना है तो उनको एमएलसी बनाकर और मंत्री बनाया जाना चाहिए। बगैर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए आप उपेंद्र कुशवाहा के बराबरी पर कैसे भगवान कुशवाहा को खड़ा कर सकते हैं? तो अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं और किसी को उसकी भनक भी नहीं लगती है, और जो आप कयास लगाते हैं ठीक उसके उलट उनका फैसला होता है। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं और ये संभावित भी हैं। देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे अभी तक तो तय ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी। सीटों को लेकर बातचीत आगे बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है ये पता नहीं चल पाया है। शरद यादव लगातार राहुल गांधी के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मीटिंग फिक्स ही नहीं हो पाई है। चुनाव खत्म हो गया, राहुल गांधी अब ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय नहीं दिया है। तो वो क्या करेंगे
पता नहीं, लेकिन ये तय है कि भगवान कुशवाहा इसी महीने जेडीयू में बड़े तामझाम के साथ शामिल हो जाएंगे और उनकी पार्टी के जो ये 2 विधायक और 1 विधान पार्षद हैं वो भी जेडीयू के अंग बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो चाहते हैं कि सौदा तय हो जाए, यानी पार्टी छोड़ने के एवज में जो उनको कीमत मिलनी चाहिए, जो पद मिलना चाहिए, वो फिक्स हो जाए, तभी वो औपचारिक रूप से रालोसपा को छोड़कर जेडीयू में शामिल होने का ऐलान करेंगे। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए सिटी पोस्ट परिवार आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। नमस्कार।